हाय गाइस, आज हम लोग बात करेंगे नाउन के ऊपर। देखिए नाउन क्या है कि यदि हम लोग आंख बंद करके खोलें और दुनिया की जो भी वस्तु हमें दिखाई पड़े सब नाउन है। इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कि नाउन जो है दुनिया की सभी वस्तु यानी दुनिया का जितना भी नाम है सबको हम लोग नाउन कहेंगे। इसका शॉर्ट में हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, जो भी आपका नाउन है वो नाम वाला शब्द है, या आप यूँ कहें कि जितना नाम वाला शब्द है सब आपका नाउन है। अब देखिए जैसे एग्जांपल कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति का नाम ले लेते हैं राम, कोई जगह का नाम ले लेते हैं पटना, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, नाउन। अब देखिए नाउन जो है इसके कुछ काइंड्स हैं। नाउन को हम लोग जनरली आधुनिक ग्रामर के अनुसार मॉडर्न ग्रामर में इसको 3 भागों में बांटते हैं। नाउन पहला हम लोग इसको लेते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा आपका काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। ये काउंटेबल नाउन को पुनः 2 भाग में आप तोड़ सकते हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। फिर उसी तरह आप अनकाउंटेबल को 2 भाग में तोड़िए, एक हो गया आपका मैटेरियल नाउन और दूसरा हो गया अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही जो ये प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, पुराने ग्रामर के अनुसार ये 5 भेद होता था। आधुनिक ग्रामर में कॉमन और कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल बना दिया गया और मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट को मिला के अनकाउंटेबल बना दिया गया। अब देखिए कि प्रॉपर किसे कहेंगे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो पहला आपका प्रॉपर नाउन जो है, देखिए प्रॉपर का शाब्दिक अर्थ ही हुआ खास, यानी आप कह सकते हैं स्पेशल। तो प्रॉपर नाउन जो होगा वो स्पेशल नेम होगा, कोई स्पेशल नेम। प्रॉपर का मतलब स्पेशल हो गया और यदि इसमें आप नाउन जोड़ दें तो इसका मतलब नेम हो गया। तो स्पेशल नाम यानी कोई खास नाम को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर नाउन। अब देखिए जो खास नाम है क्या क्या हो सकता है, किसी पर्सन का हो सकता है खास नाम, किसी ऑब्जेक्ट या थिंग का हो सकता है खास नाम, किसी प्लेस का हो सकता है खास नाम। जैसे पर्सन का अगर एग्जांपल लें तो सीता, राम, श्याम, कुछ भी, तो ये पर्सन में खास पर्सन है, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे कि ये आपका प्रॉपर नाउन हुआ। ऑब्जेक्ट में भी ले सकते हैं, जैसे बोले सन, द सन, तो सन किसी खास ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ये आपका चला जाएगा प्रॉपर नाउन में। उसी प्रकार प्लेस में, जैसे कि आपका पटना हो गया, मेरे गांव का नाम कर्णगढ़ हो गया, तो ये सब जो आएगा वो आ जाएगा आपका प्रॉपर नाउन में। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस, थिंग एक्सेट्रा। दूसरा देखिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल जो है आपका काउंट प्लस एबल से बना है। काउंट का मतलब गिनना होता है, हम लोग यहाँ पे गिनने बोल सकते हैं। एबल का मतलब हुआ योग्य, यानी वैसा नाउन जो गिनने योग्य है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वैसा नाउन दैट कैन बी काउंटेड, या नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। जैसे गिनने वाला में आइए, अगर हम बॉय बोलें तो गिन सकते हैं, गर्ल बोले गिन सकते हैं, मार्कर जो है गिन सकते हैं, पेन बोले गिन सकते हैं। तो जितना भी गिनने वाला चीज़ होगा
वो काउंटेबल में आ जाएगा, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो आपका अनकाउंटेबल में चला जाएगा। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल देखिए ये 3 वर्ड हो गया, अन प्लस काउंट प्लस एबल। तो अन का मतलब हो गया नहीं या ना, काउंट हो गया गिनने, और एबल हो गया योग्य, कि जो नहीं गिनने योग्य है या ना गिनने योग्य है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि नाउन दैट कांट बी काउंटेड, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए मिल्क, दूध को नहीं गिन सकते हैं। वाटर नहीं गिन सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं गिन सकते हैं। ब्यूटीनेस नहीं गिन सकते हैं। तो ये सब आपका आ जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर, ये 3 क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जो काउंटेबल का हम लोग 2 भाग किए थे, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन। कॉमन का शाब्दिक अर्थ हो गया सेम, यानी जो भी चीज़ें हैं उसमें कॉमन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इससे आप कह सकते हैं कि जो पूरा जाति का बोध करवा दे, है ना, कि कॉमन नाउन जो होगा इट डिनोट्स द होल क्लास या स्पीसीज़, ये पूरे होल क्लास को डिनोट करेगा, तो हम लोग नाम बोलेंगे कि ये कॉमन नाउन है। जैसे देखिए अगर बॉय बोले तो बॉय जितना भी है दुनिया में सब आ गया, इसका एक क्लास हो गया, एक पूरे जाति का बोध हुआ। गर्ल बोले तो पूरे जाति का बोध हुआ। काऊ बोले, ऑक्स बोले, तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। देखिए कॉमन नाउन जो है ये 2 टाइप में आप बदल सकते हैं इसको, एक सिंगुलर नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन बोलिए, और प्लूरल कॉमन नाउन। यानी कॉमन नाउन का ही हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। जैसे अगर सिंगुलर में बॉय हुआ तो इसका प्लूरल हो जाएगा बॉयज़। ये कॉमन नाउन का जो 2 भेद है, सिंगुलर और प्लूरल, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सिंगुलर नाउन को हम लोग प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं। इसका कुछ नियम है जो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कलेक्टिव, कलेक्टिव जो है एक वर्ड कलेक्ट से बना है। कलेक्ट मतलब होता है जमा करना, समूह। यानी ये क्या करेगा कि इट डिनोट्स द ग्रुप, कह सकते हैं कि ये ग्रुप को डिनोट करेगा, किसी ग्रुप को दिखाएगा, किसी कलेक्शन को दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर क्लास बोलते हैं तो क्लास क्या हो गया, जो कक्षा चलती है वर्ग, उसमें बहुत सारे ये विद्यार्थियों का ग्रुप होता है। आर्मी बोले तो ये बहुत सारा आर्मी यानी सिपाहियों का ग्रुप हो गया। क्राउड बोले भीड़, तो लोगों का समूह हो गया। तो ये सब जो आ जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रटना पड़ता है हम लोग को। जैसे हम लोग एक बोले कि चाबी का गुच्छा, तो प्रत्येक वर्ड के लिए जिसका भी ग्रुप लेंगे उसका अलग अलग कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे बंच ऑफ कीज, जानवरों का समूह, जानवरों का समूह, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए हर्ड ऑफ कैटल। उसी प्रकार लोगों का भीड़ या समूह, ये हो गया आपका एक क्राउड ऑफ पीपल। और एग्जाम्पल कुछ देखिए, जैसे तीरों का बौछार, बोल सकते हैं अ वॉली ऑफ एरोज। तो इस प्रकार बहुत सारा होता है जिसको हमें याद करना पड़ता है। दूसरी बात, जब कलेक्टिव नाउन हम लोग यूज़ करेंगे जैसे बंच ऑफ कीज़, तो इसको हमेशा हम लोग कंसीडर करते हैं ये सिंगुलर होता है। और सिंटैक्स में हम बताएंगे कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपका वर्ब भी
सिंगुलर होगा, यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इसके साथ हम लोग जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। अगला देखिए मैटेरियल नाउन। मैटेरियल, ये मैटेरियल जो है मैटर से बना है। मैटर का मतलब ही होता है पदार्थ। तो पदार्थ जितना है आपका, इसको साधारणतः आप ये कह सकते हैं कि ये डिनोट करेगा या वैसा नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेज्ड, जिसको हम लोग वेज्ड जिसको हम लोग माप सकते हैं या हम लोग तौल सकते हैं। कि ये मटेरियल नाउन क्या होगा, जिसको मापा जा सके या जिसको तोला जा सके, वो हो जाएगा मटेरियल। जैसे एग्जांपल देखिए, हम लोग मिल्क को लेते हैं, इसको हम लोग मापते हैं। फिर आप राइस ले लीजिए, तौलते हैं। तो इस प्रकार जितना भी है आपका कर्ड, ऑयल हो गया, तो ये सब चला आएगा आपका मटेरियल नाउन में। अगला था आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये देखिए, ये डिनोट करेगा कि इट डिनोट्स द फीलिंग। इसमें हम लोग फीलिंग को लेंगे कि जिसको हम लोग एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि आपका एयर हो गया, हॉनेस्टी हो गया, ईमानदारी, ब्यूटीनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया। तो इसको हम लोग सिर्फ एहसास कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग टच कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो जो फीलिंग को बताएगा उसको हम लोग बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिस चीज़ का भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।